हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी में लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, और इसको समझेंगे और सारे सारे क्वेश्चन बेस सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझने के लिए यहाँ पर हम कुछ इक्वेशंस लेते हैं, जहाँ पर आप दे सकते हैं इक्वेशन 5x + 3y = 35, और इसको हम इस तरह से कर सकते हैं 5x + 3y - 35 = 0। इसको इक्वेशन में 1 माना। 2x + 4y = 28, तो इसको मिल सकते हैं 2x + 4y - 28 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, और सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई किया हमने 3 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 × 5x + 4 × 3y + 4 × -35 = 0। इस तरह से 3 × 2x + 3 × 4y + 3 - 28 = 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड, यानी यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पर मेथड्स आप देख सकते हैं कि आपको देखना है यहाँ से कि दिस एरो फ्रॉम दिस, यानी 5 20 - 3 टू द 6, एक्स हमारा एक तरफ हो जाएगा यहाँ पर 5 और 3 4, एंड इसी तरह समझ सकते हैं यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 5 4 - 3 × 2x, एक्स वाले कंपोनेंट एक साथ करते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ वाई वाले देखोगे तो 4 3 - 3 4 वाई, एंड सी कंपोनेंट देखोगे तो 4 - 35 - 20 -3 माइनस ब्रैकेट में 3 फिर -28 = 0। अब यहाँ पर आप अप्लाई करोगे बेसिक यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी -4 ब्रैकेट में ब्रैकेट में 4 - 35 - 3 - 28/5 4 - 3 × 2, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई यहाँ पे करोगे तो x = 3 - 28 - 4 35 5 4 - 3 × 23। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, पहले इक्वेशन को हमने इस ऑर्डर में लिखा था, जहाँ पे आप दे सकते थे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। फिर यहाँ से इक्वेशन से कंपेयर करके हमें a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालनी थी। इसके बाद इक्वेशन यहाँ पे हम दे सकते हैं, यहाँ पे जो x है का फॉर्मूला जो हम लोग स्टेबलाइज किए थे, x का फॉर्मूला होगा b1 c2 - b2 c1। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना है कि क्या तरह से फॉर्मूला बन रहा है, b1 c2 - b2 c1 अपॉन a1 b2 प्लस -a2 b1। इसी तरह से y का रिस्पेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। y कैसे लेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है c1 a2 -c2 a1 अपॉन a1 b2 -a2 b1। अगर आप इजीली जो है कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पर आसानी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई, वाई की वैल्यू 5 आ गई। तो एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 5। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले स्टेप में आपको इक्वेशन को इस तरह से रखना है, दो इक्वेशन दी है उनको इस ऑर्डर में चेंज करेंगे, फिर आप इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद आप सिंपल एक्स का जो मैंने बताया फॉर्मूला, आप उस तरह से इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यू एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। एक्स में b1 c2 -b2 c1 a1 b2 -a2 b1, एंड वाई रिस्पेक्ट में c1 a2 -c2 a1 अपॉन a1 b2 -a2 b1। और सर यहाँ पे हम लोग को केस भी चेक करने होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आप केस 1 में बात करते हैं, तो आप ये देखोगे कि a1 b2 -a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। इन दिस केस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन है तो दैट मीन्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। केस 2 की बात करते हैं, अगर a1 b2 -a2 b1 इक्वल टू 0 है, तो हम लोग इसको इस तरह ले सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू k,
और यहाँ पे हम लोग के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और यहाँ पे चेकआउट करते हो। दैट मीन्स यहाँ पर सो दैट A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू के देयर आर द इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन सो दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय 1 and 2। तो यहाँ पे जैसे ही हमने पहले भी इसको कवर किया है कि A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो ये हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 होगा तो वो इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो देयर इज़ अ नो सोल्यूशन। ये हमें ध्यान रखना है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आप यहाँ इस तरह से दे सकते हैं। पहले आपको लिखना है x लिखना है, फिर y लिखना है, फिर c यानी 1 लिखना है। फिर जब हम x को लिखेंगे तो x के रिलेटिव कंपोनेंट को यानी वेरिएबल को छोड़ देंगे और अदर लिखेंगे b1 b2 c1 c2। फिर जब y लेंगे तो y का रिस्पेक्टिव छोड़ देंगे a1 a2 और फिर c लेंगे तो हम लोग इसके कंपोनेंट छोड़ देंगे और a1 यानी इसका आपको रखना है b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। यानी बहुत ही सिंपल है, b1 b2 यहाँ पे होगा, b1 b2 यहाँ पे होगा, फिर c1 c2 फिर a1 a2। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ देखेंगे। तो जब x के कंपोनेंट की बात करेंगे तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो प्लस होगा यानी b1 c2, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा यानी b2 c1, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस होगा c1 a2, फिर ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा c2 a1 दे सकते हैं, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस होगा और फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा, जैसे कि यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि b1 c2 माइनस b2 c1, y की वैल्यू हो जाएगी c1 a2 c2 a1, फिर a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह के हम लोग फंडा यूज़ करेंगे यहाँ पर, इस तरह से आपको रखना है। तो अब यहाँ पे इजीली आप यहाँ समझ सकते हैं एक्स वैल्यू निकालनी होगी तो ये टर्म ऊपर आ जाएगा यानी यहाँ हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 a2 माइनस a2 b1। तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले स्टेप हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने उसको सही ऑर्डर पे रखा, जैसे कि हमने बताया था आपको कि आपको रखना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, हमें इक्वल टू 0 के कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हमने इसको इस ऑर्डर में रख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हमें पता है कि a1 2 है और a2 3 है, तो यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू b1 b2 की तो 3 और 5 हो गया। यहाँ रखते हैं वैल्यू b1 b2 की 3 और 5 हो गया। फिर यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू c1 c2 की तो -46 -74, और फिर यहाँ रखते हैं हम लोग वैल्यू a1 a2 की 2 और 3। तो यहाँ पे हमने इजीली यहाँ पर पुट कर दी। फिर हम जानते हैं कि x की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे 3 इंटू -74, तो 3 है और फिर यहाँ -74 है, फिर माइनस लगाएंगे तो 5 फिर -46। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से y के लिए -46 इंटू 3 और फिर -74 -2 हो जाएगा यहाँ पर, यानी ऊपर से जब हम लोग नीचे की ओर आएंगे तो पॉजिटिव और फिर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो नेगेटिव सिंबल यूज़ करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया आपको, यहाँ पर हमने यहाँ पर ईजिली जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। यहाँ पर फॉर्मूले अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा ये रिलेशनशिप बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हो जितना आप ध्यान से यहाँ पर रखेंगे वैल्यूज़ को प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने यहाँ पे वैल्यू सही से नहीं पुट किया तो आपको क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने रखा तो यहाँ से आपने पहले कंपेयर करेंगे इसको तो x इक्वल टू 8, फिर इसको कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू 10। दैट मीन्स हैंस द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड in Bangalore to Malleshwaram is ₹8 and fare of Yespuram is 10। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। तो फिर से हमने क्वेश्चन को इसी ऑर्डर में रखा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो यानी 4x प्लस by प्लस 8 इक्वल टू 0,
2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू होगी 4, A2 की वैल्यू होगी 2, B1 की वैल्यू होगी P, P2 की वैल्यू होगी 2 एंड C1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 और C2 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पहले हम चेकआउट करेंगे कि यार इसका रिलेशन से पॉसिबल है, इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो A1 अपॉन E2, क्योंकि हमें चेक करना है बस के में, तो A1 अपॉन E2 नॉट इक्वल टू B1 B2, तो यहाँ पे 4 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू P बाई 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 2P नॉट इक्वल टू 4, तो देयरफॉर ऑल द वैल्यू ऑफ P एक्सेप्ट 4 द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी हैव यूनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, जहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है K की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ये हमारी इक्वेशन है, तो उसको हमने ऑर्डर में पुट करेंगे और यहाँ पहले चेक करेंगे। तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, यहाँ पर अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये हमारा मैनी सोल्यूशन जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको कंपेयर करा और यहाँ पे आप देख सकते हो, कंपेयर करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे K की। तो K की वैल्यू यहाँ पे निकाले तो K की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही K स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी K की वैल्यू आ रही +1 यानी K की वैल्यू 0 या 6। So that means therefore the value of K is satisfy both the condition K is equal to 6, and for this value the pair of linear equation has infinitely many solution। तो यहाँ पे K की वैल्यू 6 और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैल्यूज आ रही है यहाँ पर हमारी सेम आ रही है, तो यानी इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसका मनी सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको मेजर मैंने जो बताया स्टेप, वो आपको ध्यान रखने हैं। स्टेप यही है कि आपको सिस्टमेटिक और पहले यहाँ पर चेक करना है रिलेशनशिप A1 अपॉन E2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यूनिक सोल्यूशन है। A1 अपॉन E2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, इनफिनिटली मनी सोल्यूशन है। और A1 अपॉन E2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, देयर इज़ अ नो सोल्यूशन। एंड देन फिर आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको इस ऑर्डर में रखना है B1 अपॉन B2 इधर, B1 अपॉन B2 इधर, C1 अपॉन C2 इधर, A1 अपॉन A2 इधर। ऊपर से आएंगे प्लस, इधर जाएंगे माइनस, ऊपर से आएंगे प्लस, जाएंगे माइनस, प्लस माइनस। तो देख सकते हैं पुट कर देंगे और इस तरह से हम लोग ईजिली जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।